प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई जो है मन लगाकर कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग हल करेंगे सेट नंबर 2025 का सेट नंबर 1। ठीक है, इसके हमने जो 4 अंक पहले हल कर दिया है ना, आज हमारा पति संख्या कौन सा है? 5 है। तो देखो हमारा यहाँ तो प्रश्न है वो क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, ये एक सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए इसमें 2 कॉमन बिंदु को दिए गए हैं। ये हमारा है वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल, और इसमें हमारा दिया गया है 12 पांता। ठीक, ये हो गया। ये हमारा हो जाएगा मध्यमान x, ये हो जाएगा यहाँ से मध्यमान x, ये हमारा हो जाएगा यहाँ x। तो 2 कॉलम में तो वैल्यू दी गई है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और इसी प्रकार हमारा माता जो है 2, 4, 7, 3 और 4 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य कैसे निकालेंगे? हम पहले निकालेंगे यहाँ पे मध्यमान। कैसे निकालते हैं मध्यमान? इन दोनों को जोड़ के इसका हाफ करेंगे। 4 2 6, 6 का भाग आएगा यहाँ से 3, 6 4 10 का भाग कितना आ जाएगा 5, यहाँ आएगा 14, इसका भाग 7, ठीक, 2 बढ़े, यहाँ 2 बीच हो गए, यहाँ पे 9 आएगा, 9 2 11 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ ये हमारा 12 पाता हो गया, इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा देखो यहाँ 2 6 बनेगा, 4 5 20 आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 9 को 27 हो जाएगा, 11 4 44 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम निकाल लेंगे यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से योग 12 मार्का का योग क्या होगा 4 2 6 और ये 7 अच्छे 13 ये हो गए, 16 हो गए, 4 20 आएगा, यहाँ इसको ले लेंगे 6 9 15 और 7 बनेगा 22, 22 4 26 का 6, ये हो गया। फिर यहाँ से 4 6 4 10 2 12 2 14 हो गया। ठीक, ये आ गया इंटरवल। यहाँ से निकालेंगे माध्य। माध्य क्या होता है? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 146 और f की वैल्यू कितनी है 20। काट दो इसको, 2 3 6 ना, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार पॉइंट लगा देंगे 7.3। इस प्रकार हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ से 7.3 दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला हमारा सवाल है कुछ इस प्रकार दिया गया है। देखिए अगला जो हमारा सवाल है उसमें कहा गया है कि 2 बिंदु होंगे। एक बिंदु हमारा दिया गया 2,3, दूसरा बिंदु दिया गया है 4,1। हमें ज्ञात करना है इसके बीच की दूरी क्या होगी। देखो हम इसको ए मानते हैं, इसे मान लेते हैं, हमें निकालना है दूरी। तो हम जानते हैं कि दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। x1 कितना है यहाँ से देखेंगे, x1 कितना है 2 और x2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 2 से गया 4, इसका 2 आ जाएगा, यहाँ आपका मिलेगा 2, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 आएगा। तो 4 और 4 का मिल गया 8 को देख पाते हैं, 4 गुना 8, तो 4 का रूट रहेगा 2 और ये हो जाएगा रूट में। इस प्रकार इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी और 2 बिंदु मापक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसे आसानी से समझा होगा और इसे समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको फार्मूले बताएं तो बहुत आसानी से सवालों को आप कर पाएंगे, क्योंकि मैथ जो है बिना फार्मूलों के असंभव है ना। मैथ के लिए कुछ फार्मूलों की आवश्यकता होती है, उन्हें आप अगर याद कर लेंगे तो ये समस्याएं नहीं होगी। प्रश्न में कहा गया है कि मूल इसके बराबर है, मूल बराबर है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल बराबर होता है तो b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। अब कहेंगे आप यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो ये क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक ना 3 और b क्या होगा x का गुणांक -का 12 है, c क्या होगा आपका यहाँ हो जाएगा
ये वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे तो बी के स्थान पे क्या आएगा, माइनस का 12 का स्क्वायर, 4 8 कितना है आपका यहाँ से 3 और सी कितना है भैया आपका बराबर हो जाएगा 0, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 4 गुना 12 एम बराबर 0। और छांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आएगा 12 या माइनस 144, कैंसिल करेंगे 12 को 12 बार काट देंगे ना तो ये एम बराबर आ जाएगा आपका 12, कितना भी आ जाएगा एम बराबर 12। इस प्रकार ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो हमारा ये क्या है, यहाँ से अगला प्रश्न जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया है, देखो यहाँ से ये प्रश्न संख्या 8 हमारा सॉल्व हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या है कि 15 और 25 का एचसीएम, 9 क्या है 15 व 25 का जो एचसीएम है वो हमारा 5 है, तो हमसे कहा गया कि एचसीएम क्या निकालना है, एचसीएम आपको फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं पहली संख्या, हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम इंटू एचसीएम होता है। तो पहली संख्या क्या है 15, दूसरी क्या है 25, एचसीएम कितना है 5, एलसीएम मुझे पता नहीं, 5 × 5 25, 15 बचे 75, तो इस प्रकार हमारा एलसीएम कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, और हमने सवाल क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है। अब देखो ये अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, 10 तो दिया गया है आपका, यहाँ पे निकालना है आपको माध्यक वर्ग, क्या निकालेंगे हम माध्यक वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं माध्यक वर्ग निकालने के लिए 3 टेबल बनाएंगे, 2 टेबल हमें दी गई है, तीसरी टेबल हम अपनी तरफ से बना लेंगे। इसमें हमारा दिया गया है वर्गंतराल, क्या है इसमें वर्गंतराल, यहाँ पे क्या दिया गया है आपका सेकंड कॉलम जो दिया गया है बारंबारता है। ठीक है, तीसरा कॉलम हम बनाएंगे संचयी बारंबारता, इसको हम कहते हैं अंतराल का दिया गया यहाँ से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और बारंबारता जो है वो आपकी 2, 7, 3 और ये आपका 10 और ये 4 है। अब हमें निकालना क्या है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ से, तो ये हमारा दो लिखेंगे, 2 7 को दे देंगे ना आएगा 9 3 हो जाएगा, 12 10 ये हमारा हो जाएगा 22, 22 4 क्या हो जाएगा 26, यहाँ 26 आया, इसका अपना कितना होता है 13। अब देखो 13 कहाँ बोलेगा, इसमें तो होगा ना 13 कहाँ बोलेगा, इसमें ये निकल गया 12 से बड़ा इसमें जाएगा ना, फिर इसके सामने जो होगा ये वाला अंतराल जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग रहेगा। ठीक है, 15 से 20 ये माध्यक वर्ग है, माध्यक नहीं, माध्यक निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हमसे कहा गया है कि इसमें माध्यक क्या है, माध्यक वर्ग क्या है, तो लास्ट नंबर 26 इसका क्या होगा 13 या इससे बड़ा होगा इसमें, इसके सामने जो वर्ग होगा उसे हम बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न नंबर सॉल्व है। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या है, tan a बराबर हमारा 1, तो हमसे कहा गया है 2 sin a into cos a का मान बताइए। देखो भैया कैसे करेंगे इसको, यहाँ से ये हमारा है tan a, यहाँ क्या है 1 tan में कितनी डिग्री का मान होता है 45, tan यहाँ से कैंसिल हो गया, a आ जाएगा 45, एक यहाँ पर 2 sin a का मान 45 है और cos a का मान 45, दोनों sin 45 का मान क्या होता है 1/2, cos 45 1/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 क्या आया आपका 2, रूट 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, इस प्रकार आंसर का मिलेगा आपका 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए सवाल नंबर 13। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से, ये हमारा हो गया वृत्त, इसके केंद्र के सेंटर से इसके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है कोई, इसे हम मान लेते हैं कि 21 से वृत्त के ऊपर इस पर रेखा डाली गई है। ये आपसे कहा गया है कि इस पर रेखा की लंबाई क्या है, नहीं इस पर रेखा की लंबाई दी गई थी 24। ठीक, तो कहा त्रिज्या ज्ञात करोगे। ठीक, क्या निकालना है त्रिज्या, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या इस पर रेखा के लंब हो गया, तो इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस की थ्योरम, क्या होती है 4 स्क्वायर कार्य क्या होता है 90 के सामने,
जो कि 25 है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है आपका भैया, वही इसका स्क्वायर प्लस आधार है 24 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा, इसका आएगा 500, इसका आएगा 625 स्क्वायर होता है। यहाँ बनेगा होल स्क्वायर, ये आएगा 576, इसको 75 कर देंगे। 625 माइनस 576 बराबर ए स्क्वायर, घटाना के हमने क्या मिलेगा, यहाँ से 49 आ जाएगा। फिर ये मिलेगा रूट का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ आएगा रूट, क्या आएगा रूट। तो ए का मान कितना आ गया, रूट में 49, जो कि 7 होता है ना। इस प्रकार ए अर्थात इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7। प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।